सो इन सी प्लस प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है हम यूज करते हैं फॉर बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो बेसिक के अंदर आपके पास एडिशन आ जाता है, इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, क्लियर। तो ये सारे आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम क्या कर पाते हैं, हम मैथ के ऑपरेशंस कर पाते हैं, ठीक है। तो मैथ के ऑपरेशंस अगर आपको सी प्लस प्लस के अंदर करना है तो सारे ऑपरेटर्स आप जो यूज करोगे वो किसके अंडर आ रहे होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आ रहे होंगे। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आपके पास दो टाइप्स हैं, आप देख सकते हो। आपके पास एक क्या है, एक तो है आपके पास बाइनरी, ठीक है। तो ये बाइनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपके पास है यूनरी, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो बाइनरी है, ठीक है, जो बाइनरी है इसको आपको समझना है। इसके अंदर आप क्या कर पाते हो, इसका नाम बाइनरी क्यों है, इसका नाम बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। टू का मतलब क्या, ऑपरेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होता है, लेट सपोज आपने क्या डिक्लेयर किया है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, इंटीजर ए डिक्लेयर किया है और इंटीजर बी आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इंटीजर ए और इंटीजर बी आप बाद में जाके क्या करना चाह रहे हो, इनका सम करना चाह रहे हो किसी सी वेरिएबल के अंदर। तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी करके हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ए और बी क्या है, ये ए और बी आपके वेरिएबल्स है, ये मुझे पता है। लेकिन इस केस में हम इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स, क्या बोलेंगे इनको, ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके ऑपरेंड्स है और ये जो बीच में आपका ऑपरेशन हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये आपका ऑपरेटर कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर है। तो हमेशा याद रखो बाइनरी का मतलब होता है टू ऑपरेंड्स, मतलब कि हमेशा ये वाले जो ऑपरेटर्स होंगे, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, तो ये सब कहाँ पे यूज होंगे, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज हो रहे होंगे, क्लियर। तो ये तो बाइनरी का मतलब था, सिंपल सा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूनरी की बात करेंगे। तो यूनरी के अंदर क्या है, अब यूनरी का मतलब आप समझ गए क्या, वन ऑपरेंड, है ना। तो वन ऑपरेंड को लेके कैसे ऑपरेशन होता है, तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वन, इसके अंदर हम देख रहे होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लेट सपोज मेरे पास इंटीजर ए है, इंटीजर ए की वैल्यू है मेरे पास 10, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे जाके अगर ए प्लस प्लस कर दूं, है ना, तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि अब जो मेरी वैल्यू है यहाँ पर अगर मैं सी आउट करवाऊं, तो सी आउट करूंगी अब मैं अगर ए को, तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 11। ए प्लस प्लस का मतलब है ए प्लस वन, याद रखना, ए प्लस प्लस का मतलब है ए प्लस वन, क्लियर। तो ये ए प्लस वन से क्या हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पर आके इसी चीज को अगर मैं माइनस माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब मैं माइनस माइनस कर दूं एंड अब जाके यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास सिंपली आप समझ पा रहे होगे क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, क्योंकि अब क्या होगा, ए माइनस माइनस में ए माइनस वन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर भी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो आपके पास होता है प्री इंक्रीमेंट, क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। तो पहले प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, आपका ए है, ठीक है, जो अभी हमने सपोज वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो उसके पहले आप क्या कर देते हो, इस यूनरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हो। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल ए की ऑपरेंड यहाँ पे यूज हो रहा है, फाइन, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए प्लस ए हो रहा है, प्लस प्लस ए का मतलब क्या है और ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये आपका होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। आपको अगर ये वर्ड समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो सिंपल से आप ये समझ सकते हो क्या, कि आप जब मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड मतलब कि आप पहले से पे कर रहे हो, है ना, रिचार्ज के लिए आप पहले से पे कर रहे हो। और पोस्ट पेड क्या होता है, पहले आप यूज कर रहे हो एंड उसके बाद आप जाके क्या करोगे, उसको पे करने वाले हो, बिल वाला सिस्टम, है ना। तो प्री का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग में आपके ऑपरेंड्स क्या हो गए, ऐड हो गए। और पोस्ट का मतलब होता है कि आपके एंड में जाके, ऑपरेंड के एंड में जाके ऑपरेटर्स ऐड हो गए। अब इन दोनों का मतलब कैसे अलग है ना। तो अगर इन दोनों का मतलब हम देखें तो प्लस प्लस ए में क्या होता है, पहले आपका ऑपरेट, ये जो ऑपरेंड है या फिर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यूज होने से पहले ही क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और अगर ए प्लस प्लस करें तो ए प्लस प्लस मतलब कि पहले इस वेरिएबल को यूज करो एंड उसके बाद जाके इसको चेंज करो या फिर अपडेट करो बाय ए प्लस प्लस, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर मतलब समझ में आ जाएगा। वैसे तो अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, लेकिन इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देती हूँ, यस। सो इंटीजर एक ए ले लेते हैं, लेट्स से 5, ठीक है। तो ये 5 हमने ले लिया। अब हम प्री इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से x, एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए जो है पहले इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन असाइन टू x, ये बात आपको याद रखनी है,
ठीक है, पहले क्या होगा, ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 5 से 6 हो जाएगा, एंड उसके बाद x के अंदर क्या होगा, वो असाइन हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली प्रिंट करवाऊं, सी आउट में करवाती हूँ a को, ठीक है, एंड सिंपली यही चीज मैं यहाँ पर कर देती हूँ x, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने x। तो मुझे बताओ मेरी वैल्यू a की क्या हो गई, पहले इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, पहले इंक्रीमेंट हो गई, तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट, a प्लस 1 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर तो मैंने प्लस प्लस a कर दिया है ना, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, तो a की वैल्यू भी 6 हो गई, और मेरे पास x के अंदर भी क्या स्टोर हुआ, 6 स्टोर हुआ, ठीक है। इसको हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो मेरे पास 6 प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस a ना करके a प्लस प्लस कर दूं, ठीक है, a प्लस प्लस कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, a जो है पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस केस में पहले a असाइन हो जाएगा, क्या होगा, पहले a जो है असाइन हो जाएगा, a इज असाइन टू x एंड देन इंक्रीमेंटेड, ठीक है, पहले ए असाइन हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि पहले वो यूज हो जाएगा, उसके बाद जो उसके ऊपर ऑपरेशन है वो प्रिंट होगा। तो इस केस में ए तो इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन एक्स के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हुई, एक्स के अंदर वैल्यू आपकी 5 स्टोर हुई, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप वैल्यू देखो तो 6 और 5 प्रिंट हुआ है, तो ये डिफरेंस होता है आपके प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, तो सिंपल है, ये तो आपको यूज करना भी आते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इनका कोड करके देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ इतनी चीजें, एंड वी विल क्लियर द टर्मिनल। सो सिंपली मेरे पास a है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, एंड b इज इक्वल टू, लेट सपोज मेरे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट करवाना चाहती हूँ a प्लस बी, है ना, तो a प्लस बी अगर मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सिंपल प्रिंट होके आ जाना चाहिए, मेरे पास 5 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10 15 आ जाएगा मेरे पास, यही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। मेरे पास माइनस ऑपरेटर है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, नीचे डिवीजन है, एंड उसके बाद मेरे पास मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो आई होप कि आपको पता होगा, अदरवाइज ये न्यू ऑपरेटर है जिसके अंदर सिर्फ रिमाइंडर हमारा जो है प्रिंट हो रहा होता है। पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, तो 5 और 10 अगर हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 प्लस 10 की वैल्यू 15 आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 10 आपको क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, क्लियर। एंड वैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ नीचे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 10 आपको 50 मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न में 5 डिवाइड बाय 10, तो 5 डिवाइड बाय 10 वाले सिस्टम में आपको क्या मिल जाता है, कोशेंट मिल जाता है आंसर में, ठीक है। तो 5 बाय 10 करें या फिर मैं 10 इसको वैल्यू शफल कर लेते हैं, नीचे बड़ी रख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो माइनस साइन है वो चला जाएगा सिंपली, एंड यहाँ पर मैं सिंपली डिवाइड कर पाऊंगी, तो मेरा 2 आंसर आ गया। एंड यहाँ पर a mod 2, तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर हमारी 5 डिवाइड बाय 10 से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, राइट, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये वैल्यूज हमें जो है मिलनी चाहिए, लेट्स वेरीफाई इट। तो सिंपली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, देख लो, यहाँ पर मेरे पास आया है 15, 15, 5, 52 एंड 0। तो ये सिंपली हम ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। बस ये मॉड्यूलो जो है ये आपके लिए न्यू है। यहाँ पर अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो सिंपली अगर मेरे पास 11 है, 11 को मैं 5 से डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास 5 होता है, 11 होता है, तो 2 जा मेरे पास 10 हो गया। एंड यहाँ पर मेरे पास जो आया है रिमाइंडर, ये क्या होता है, मेरा मॉड्यूलो होता है, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं 11 कर देती हूँ, यहाँ पर अगर देखें तो 11 कर देती हूँ, तो मेरे पास जो लास्ट की वैल्यू है इस पे फोकस करना, वेरीफाई करते हैं। तो लास्ट की वैल्यू में आपको रिमाइंडर 1 मिल गया, है ना। क्यों, क्योंकि क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, मॉड्यूलो के अंदर आपका सिंपली रिमाइंडर प्रिंट हो रहा होता है। तो मॉड्यूलो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसको आपको याद रखना है। एंड दीज आर नथिंग बट द ऑपरेटर्स। तो मैंने आपको बाइनरी ऑपरेटर का भी यूज बता दिया और यूनरी ऑपरेटर का भी यूज बता दिया।